हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने आपको चाल के बारे में बताया था, उसका बीमा और मात्रक बताया था। ठीक है, उसी के साथ साथ हमने असमान गति और एक समान गति के बारे में भी बताया था। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट बात करेंगे चाल और वेग दोनों के बारे में बात करेंगे। जैसे लास्ट टाइम पे हमने चाल के बारे में थोड़ा सा बताया था, आज हम चाल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे और साथ ही साथ वेग के बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं चाल के बारे में। ठीक, चाल के बारे में हमने जो बताया था उसी को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए चाल के बारे में हमने क्या बताया था। हमने यहाँ आपको पॉइंट बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है 25 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, प्रति घंटा यानी आवर 25 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह ऑब्जेक्ट देखिए यह ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक घंटे में, यह वस्तु क्या एक घंटे में 25 किलोमीटर चलती है। यानी हम क्या बताते हैं, चाल का अगर हम सेंस निकालते हैं तो दूरी और समय के साथ ही उसका रेशियो देखा जाता है। कैसे कि कितने टाइम इंटरवल में यानी कितने समय में वह ऑब्जेक्ट कितनी दूरी चला, तो वहां से जो रेशियो मिलता है वो क्या कहलाता है, वो चाल के रेशियो यानी चाल का वहां से उत्पत्ति होता है। चाल की हम डिफिनेशन वहां से देते हैं। आप देखते हो कि कोई वस्तु तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है, तो कैसे आप ये एग्जामिन करते हो, आप ये बोलते हो कि कब किसको हम तेज कहेंगे, अगर सेम डिस्टेंस हो। जैसे ये 25 किलोमीटर की अगर बात करें, यही 25 किलोमीटर की ही बात करें, तो यहाँ से हम दो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बी है। ठीक है, तो हम किसको स्लो किसको फास्ट कहेंगे। देखिए अगर ऑब्जेक्ट ए इस 25 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में 2 आवर लेता है, ठीक है ना, 2 घंटे लेता है, और यही क्या करता है, इस 25 किलोमीटर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, मान लीजिए ये कंप्लीट करने में इसको 30 मिनट्स लेता है, 30 मिनट्स लेता है। ठीक है ना, अब क्या होगा, इस 25 किलोमीटर को ऑब्जेक्ट ए जो है क्या करता है, 2 घंटे में कंप्लीट करता है, जबकि वहीं पे दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, दूसरा वस्तु जो है, इसको 30 मिनट में कंप्लीट करता है। ठीक, तो आप क्या होगा, जो दूरी एक व्यक्ति 2 घंटे में कंप्लीट करता है, वहीं दूसरा क्या होगा, उसको आधे घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक, तो हम ये कहेंगे ना कि इस वस्तु की अपेक्षा ये अधिक तेज चल रहा है और ये धीरे चल रहा है, यही बात करते हैं ना। तो क्या करते हैं हम, किसी की तीव्र गति या किसी की धीमी गति को हम कैसे बताते हैं कि कितने समय में वह कितना दूरी चला, यानी समय के साथ दूरी का जो रेशियो हम बनाते हैं, वहीं से हम स्पीड यानी चाल को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो इसी रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि कोई वस्तु क्या है, टी समय में यस दूरी चल रहा है, टी समय में यस दूरी चला, तो 1 सेकेंड समय में कितना दूरी चलेगा, एस अपॉन टी दूरी चलेगा। ठीक है ना, एस अपॉन टी दूरी जो चलेगा, इस यस अपॉन टी को ही हम क्या कहेंगे, वस्तु की या ऑब्जेक्ट की चाल कहेंगे, यानी किस चाल से वो चल रहा है, किस गति से वो चल रहा है। बात समझ में आना स्टूडेंट। अब देखिए यहां से अगर ये आपने जान लिया कि इसको हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहां से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या, देखिए ये क्या निकाला है आपने, यस अपॉन टी। देखिए टी सेकेंड समय में चली गई दूरी यस है, 1 सेकेंड यानी एकांक सेकेंड यानी एकांक समय में चली गई दूरी क्या निकाला, यस अपॉन टी में, यही ना, इसी को चाल कह रहे हैं ना। तो यहां से डिफाइन जब हम करेंगे तो क्या बोलते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। क्या बताया हमने स्टूडेंट, किसी वस्तु, देखो टी सेकेंड समय में यस दूरी चला, 1 यूनिट टाइम में यानी 1 सेकेंड समय में यस अपॉन टी, यही टी नीचे आ जाएगा,
तो यह जो मिलेगा यही वस्तु की चाल कहलाएगी। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए इसको हम डिफाइन भी कर देते हैं, लिख भी देते हैं, ठीक है ना? डिफिनीशन इसका लिख देते हैं कि कैसे हम डिफाइन किए हैं इसको, ठीक है ना? डिफिनीशन, यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला सब लिख देते हैं। लास्ट टर्म पे हमने चाल को एक्सप्लेन किया था। फिलहाल मैं चाल के साथ साथ वेग को भी बताऊंगा, इसलिए दोनों का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है ना? तो चाल के बारे में अगर बात करेंगे क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा या किसी गतिमान वस्तु द्वारा क्या होगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या होगा, चली गई दूरी क्या कहलाता है स्टूडेंट? वस्तु की चाल कहलाती है। चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है, ठीक है? ये हो गया। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, चाल कहलाती है। मान लिया जाए, माना कोई वस्तु या यदि कोई वस्तु क्या करती है, यदि कोई वस्तु t सेकंड समय में क्या करती है, t सेकंड समय में यस दूरी तय करती है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वस्तु की चाल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, v से डिनोट करेंगे चाल को। क्या फार्मूला आप लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया ना। अब यहां से देखिए चाल v है, दूरी s माना, समय t माना। ये क्या आ गया स्टूडेंट, ये फार्मूला आ गया, ठीक है ना? तो चाल का फार्मूला आ गया, चाल की परिभाषा हमने बता दिया। अब यहां से चाल का मात्रक देख लीजिए। चाल का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ऑलरेडी बता चुका हूं इसको। चाल का मात्रक क्या होगा बताएंगे आप? नहीं बताएंगे? सब लोग को याद होगा, ठीक है ना? देखिए यस क्या है, दूरी का मात्रक मीटर, यानी इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। टी क्या है, समय का मात्रक सेकेंड, यहाँ से क्या आ जाएगा, मीटर बटा सेकेंड। यहीं से हम चाल का मात्रक को हमेशा कहीं भी देखेंगे, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर बटा ये सेकेंड ही होता है, ठीक है ना? अब चाल की विमा यहीं से लिख दीजिए, चाल की विमा क्या हो जाएगा, सभी लोग को हमने विमीय विश्लेषण वाले चैप्टर में बताया है कि चाल की विमा क्या होती है। देखो ये मीटर है ना, मीटर के लिए L, T सेकंड है ना, इसके लिए T लिखेंगे, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो T पे -1। ये क्या आ गया, चाल की विमा। एक और पॉइंट जान लीजिए, क्या होता है, चाल एक अदिश राशि होती है। चाल एक अदिश भौतिक राशि होती है, अदिश भौतिक राशि होती है, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं ना है? इतनी कॉन्सेप्ट में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद हम बात करेंगे, वेग की बात अभी करेंगे। फिलहाल अब चाल के प्रकार की बात कर लेते हैं। चाल के प्रकार की बात किया जाए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ क्या होगा, टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक? अगर मुख्य रूप से बात किया जाए चाल के प्रकार की, जो हम 11th में पढ़ते हैं, क्या होगा, एक होता है औसत चाल और दूसरी जो होती है तात्क्षणिक चाल, ठीक है ना? यानी दो प्रकार के हम जानते हैं मुख्य रूप से। तो पहला क्या होगा, औसत चाल की बात करें हम, औसत चाल क्या होगा, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, ठीक है? एवरेज स्पीड को हम क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं,
अपने घर से निकलते हैं, यानी किसी एक पॉइंट से हम चलाना शुरू करते हैं, यानी कोई पॉइंट ए है, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और हमें क्या है, यहाँ बी पे पहुंचना है। तो ए से बी पे पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ जैसे डायरेक्ट यहाँ नहीं जाने की कोई बात हो रही है, आप यहाँ पे पहुंचने के लिए कैसे भी जा सकते हैं। जैसे ट्रेन की बात मैं कर लूं, ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट हुई, कुछ समय चली, दूसरे स्टॉप पे रुकी, फिर अगले स्टॉप पे जाने के लिए कुछ समय बाद चली, ऐसे चलता रहता है। तो इसमें वो भी टाइम जोड़ा जाएगा जिसमें वो रेस्ट में रहती है, जिसमें वो विराम में रहेगी, वो भी हम जोड़ लेंगे एवरेज जब निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ देखिए, जैसे हमने यहाँ पॉइंट ए से चलाना शुरू किया, अब कहीं रास्ते में कोई हमको काम है, यानी ये दूरी, ये मान लीजिए S1 दूरी है, यहाँ तक पहुंचने में हमने T1 दूरी लगा, T1 समय लगा, ठीक। फिर क्या हुआ, हम चले यहाँ दूसरे जगह पहुंचे, ठीक है, यहाँ पे पहुंचे, ये S2 दूरी है, इसको चलने में हमने T2 समय लगाया, ठीक। इसी तरीके से फिर क्या हुआ, हमने क्या किया, S3 दूरी चलने में T3 समय, ठीक है। अलग अलग ऐसे दूरियां हमने कवर करते हुए चले, S4 क्या होगा, T4 लगाया। अंत में हम सब अपना सारा काम निपटा करके पॉइंट बी पर पहुंच गए। जैसे क्या होगा, स्कूल जा रहे हैं, मार्केट में कुछ सामान लेना, ठीक है ना, पहले जाएंगे मार्केट में अपना जाने के लिए कुछ समय लगेगा ना, कुछ दूरी चलेंगे, सामान लेने के बाद हो सकता है किसी और पर्पस से आप कहीं और जाए, वहां गए, वहां पे भी समय लगा, वहां पे भी दूरी चले। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप अपने कॉलेज या स्कूल आए, तो फिर आपको वहां से उस देश से यानी कॉलेज तक आने में फिर समय लगेगा, फिर कुछ दूरी चलेंगे। तो उन सब अलग अलग दूरियों और सभी लगे अलग अलग समयों को जोड़ करके रेशियो निकालेंगे, तो जो रेशियो वहां से मिलेगा वो औसत चाल कहलाएगा, एवरेज चाल कहलाएगी आपकी। यहाँ से क्या होगा, S5 डिस्टेंस क्या होगा, T5 में चलना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, किसी वस्तु, औसत चाल क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं, ठीक है ना। क्या बता हमने, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल लगे समय, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट है। अब क्या होगा, जैसे ए बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में S1 दूरी कवर करने में T1, ऐसे ये सारा लगा, तो क्या हो गया स्टूडेंट, हम फार्मूला लिखते हैं, औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे क्या हो जाएगा, कुल चली गई दूरी बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कुल लगा समय हो जाएगा ना। कुल चली गई दूरी जोड़ लीजिए, S1, S2, S3, S4, ऐसे बहुत ऐसे। अब यहाँ S5 तक दिखाए तो S5 तक ही दिखा दीजिए, बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, या इसको ऐसे बार से डिनोट कर दीजिए एवरेज दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया औसत चाल का फार्मूला, यानी औसत चाल किसे कहते हैं, क्लियर है ना। अब औसत चाल के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है तात्क्षणिक चाल। जैसे कोई ट्रेन चल रहा है, बता ऐसे बोलते हैं, बताइए इस समय इसकी चाल कितनी है, बोलते हैं ना। कोई बाइक से जा रहा है, अचानक आप पूछ देते बताओ कितना तेज चल रहा है ये, उसकी स्पीड बताओ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो उसकी चाल होगी वो क्या होगी, उस वस्तु की, उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, तात्क्षणिक चाल। यानी अचानक आप देखते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी निश्चित समय पे अगर किसी वस्तु की चाल की बात करते हैं
तो वह चाल जो होगी वस्तु की तात्क्षणिक चाल होगी। यानी किसी छोटे से समय अंतराल के लिए, है ना, किसी छोटे से समय अंतराल के लिए, यानी किसी छोटे निश्चित समय अंतराल के लिए क्या होगा, वस्तु की जो चाल होगी, औसत चाल जो होगी, वह क्या होगी, उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। तो उसको भी हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो नीचे दिखेगा, देखते हैं, एक मिनट, इधर दिख नहीं रहा ना, चलिए ये हो जाएगा, चलिए ठीक है, इस साइड में दिख नहीं रहा था, चलिए अब दिखेगा सब, ठीक है। वस्तु की तात्क्षणिक चाल। अब हम देखिए तात्क्षणिक चाल को भी डिफाइन कर देते हैं। तात्क्षणिक चाल क्या होगा उसको भी हम बता देते हैं। तात्क्षणिक चाल, चलिए तात्क्षणिक चाल की अगर बात करें, तात्क्षणिक चाल, इसी को इंस्टैंटेनियस स्पीड बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये हो जाएगा। देखिए वस्तु की किसी दिख रहा है ना, इधर देख लेते हैं, अगर दिख रहा है तो लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, यदि देखिए किसी गतिमान वस्तु की क्या करेंगे, वस्तु की चाल क्या होगा, एक छोटे से निश्चित समय अंतराल के लिए ज्ञात किया जाए समय अंतराल, ऐसे आप बोल सकते हैं डेल्टा टेंड्स टू 0, जो अंतराल होगा लगभग 0 होगा, ज्ञात किया जाए तो वस्तु की यह चाल क्या कहलाएगी, वस्तु की यह चाल उसकी क्या कहलाती है, उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं ऐसे, तात्क्षणिक चाल इज इक्वल टू, तात्क्षणिक चाल को v इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है, या डेल्टा s बोलिए x बोलिए, बात वही होगा, ठीक है ना। इसको जब हटाते हैं लिमिट को, तो यहाँ से इसी को ऐसे लिख सकते हैं ds अपॉन dt v इज इक्वल टू, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 क्या होगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ v इज इक्वल टू dx अपॉन dt हो जाएगा। तो चाहे ये लिखिए, दोनों में से कोई एक नोटेशन आप यूज कर सकते हैं तात्क्षणिक चाल के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने चाल के संदर्भ में बातें किया है। वेग की बात हम करेंगे, लेकिन वेग की बात जैसे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से इसको बताएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चाल का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको स्पीड के संदर्भ में बात करेंगे, और स्पीड का क्या करेंगे, चाल से तुलना भी कराएंगे, ठीक है। ओके।